हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के आते हैं जिनको करने में कम टाइम लगता है। मतलब कि कम टाइम में आप अपना 1 नंबर बहुत आराम से बना सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल के बारे में छोटी सी और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का पेड सब्सक्रिप्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही में आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये रहा प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक पद है। अब एक पद हम किसको बोलते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे एक पद का मतलब हो गया कि हम जब बहुपदों का प्रकार जो हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर या तो घातों के आधार पर, तो जब हम पदों के आधार पर पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय में हमने देखा था कि केवल और केवल एक पद आना चाहिए, जैसे कि XY² हो गया, 2XYZ हो गया। इन सब में केवल और केवल एक पद है। आपको लग रहा होगा इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 पद और 3 पद कैसे होंगे, जैसे X² + Y² लिखा है तो यहाँ एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। मतलब कि आपको ढूंढना है प्लस और माइनस का चिन्ह। आप इसमें बताइए कितना पद है। X² - 5XYZ + 3YZ। अब इसमें 3 पद है। कैसे पता चला, प्लस और माइनस को देखो, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। तो इसमें जल्दी से देख के बताएं कि एक पदीय कौन सा है। तो ये वाला एक पदीय है, ये द्विपदीय है, ये त्रिपदीय है, और इसमें 1 2 3 4 मतलब ये चतुर्पदीय है। तो हमारा ऑप्शन संख्या क जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया पदीय कौन से होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और चतुर्पदीय। तो क विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है निम्नलिखित पदों में कौन सा त्रिपद है। जल्दी से देख के बताओ। ये एक पद है, यहां भी सर एक पद है, यहां पे 2 पद है। अगर आप प्लस को देख रहे हैं तो एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अगर आप विकल्प संख्या घ को देखते हैं तो ये पहला पद है अपना, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। मतलब कि घ विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आ रही बातें समझ में। ये मतलब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे 1 नंबर के, इतने आसान, मतलब मजा आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो बहुत मजा आने वाला है आपको। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होते कौन से हैं, जिनके घात, जैसे जो भी चर है XY का घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब यह है कि x का घात अगर धनात्मक पूर्णांक हुआ तब तो वो बहुपद होगा, लेकिन अगर x की घात पर कोई ऋणात्मक पूर्णांक हुआ या तो कोई भिन्न हुआ तब वो बहुपद नहीं होगा, तब वो बहुपद नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं यहां पर कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे यहां पर x की घात में 3 है, ऐसा लिखा हुआ है, ये x की घात में 3, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक है। मतलब 1 2 3 4 ये सब हो सकते हैं। यहां देखो, यहां पर x की घात में 3 है, लेकिन ये वाला जब x ऊपर जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, x की घात में -1। और मैंने क्या बताया, x की घात में माइनस नहीं हो सकता। मतलब कि ये वाला विकल्प संख्या ख जो है वो बहुपद नहीं है। तो अपना सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ख। आइए देखते हैं ग कैसे बहुपद हुआ। 5 हो सकता है, बस घात देखना है आपको। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो p की घात में 2 हो सकता है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पर दिक्कत थी, ये बहुपद नहीं था, इसीलिए विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर अपना हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या बोल रहा है, बहुपद इतना में घात क्या होगी। बहुपद का घात, बहुपद का घात कैसे देखते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है आपको, 7। सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, 7। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कैसे, देखिए
विकल्प संख्या घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रहा है? बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात सर सबसे बड़ी घात होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी घात। आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर बहुपद की घात, ध्यान से देखें यहां पे, अगर बहुपद की घात कितनी हो? 1 हो, तब तो वो रैखिक होता है। अगर बहुपद की घात कितनी हो? 1 हो, तब तो वह सर रैखिक होता है। अगर बहुपद की घात 2 हो, तब वह द्विघात होता है। अगर बहुपद की घात 3 हो, क्या होता है? त्रिघात होता है। आ रही बात समझ में? तो आपसे रैखिक पूछ रहा है, मतलब बहुपद की घात देखना है किसमें सबसे बड़ी घात 1 है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब ये द्विघात है, बहुपद तो नहीं है। बहुपद है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है। ये वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहां पर x की घात में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, और ये हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद। मतलब कि विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? 2। ये वाला ये है चतुर्घात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। आ रही बात समझ में? आसान है, आसान है बिल्कुल। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है? आसान है ये तो, अभी मैंने बताया अगर सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो द्विघात बहुपद होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कहां पर 2 है? विकल्प संख्या ख में, तो ये हो जाएगा अपना द्विघात बहुपद। क्लियर है ये? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 7 में बोला निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद नहीं है? आइए देखते हैं। ये त्रिघाती बहुपद है, ये भी है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी घात यहां भी 3 है, सबसे बड़ी घात यहां भी क्या है? 3 है। ये भी त्रिघाती बहुपद है क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, लेकिन ये वाला त्रिघाती बहुपद नहीं है, इसीलिए विकल्प संख्या ग जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रही है चीजें? आसान है। आसान क्यों लग रही हैं? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आ चुका है, तो इसीलिए दिक्कत वाली हमें कोई बात नहीं लग रही। प्रश्न संख्या 8 में पढ़ेंगे आप बहुपद 5x - 4x स्क्वायर धन 3 का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। मतलब जहां भी x दिख रहा है 0 लिखेंगे। जब आप यहां पर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 गुणे 0 क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही 4 गुणे 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल और केवल 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ग। ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आसान है ये। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या बोल रहा है? यदि PT एक बहुपद दिया है आपको, उसका नाम है, घर का नाम क्या है? PT 2 धन t धन 2t स्क्वायर माइनस t की घात में 3, तो कौन सा सही है? मतलब कि बोल रहा है कि अगर p 0 रखेंगे तो क्या -2 आएगा? अगर t का मान 0 रखेंगे तो क्या इसका मान -2 आएगा? आइए करके देखते हैं। 0 रख के देखते हैं। इसमें t की जगह पर 0 रखेंगे तो यहां पर देखो 2 धन t मतलब 2 धन 0 धन 2t स्क्वायर मतलब 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यही बनेगा। जहां भी t दिख रहा था 0 रख दिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -2, मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ये ऑप्शन हो गया गलत। अब हम इसको देखते हैं, P1 का मान कितना आता है। जहां भी आपको t दिख रहा है वहां पर 1 रखेंगे। 1 रख दिया, यहां भी 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, -1 का क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, 2 धन 1 धन 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। इससे इसको काट दिया, ये 2 और 2 कितना आ गया? 4। बोल रहा है कि P0 का जो मान आएगा, मतलब जो 2 आएगा वो बराबर होगा 4 के। क्या 2 और 4 बराबर हैं? नहीं है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। आइए आगे देखते हैं। P2 का मान निकालते हैं, P2 का मान निकालते हैं, मतलब t की जगह पर हम 2 रखने वाले हैं। जहां भी t दिख रहा है वहां पर 2 रखें, धन 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब। ठीक है। अब इसमें देखो 2 धन 2 धन
2 गुणे 2 का वर्ग 8 हो जाएगा और 2 का क्यूब भी 8 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, 2 धन 2 4 आ गया। मतलब जो P1 का मान आया था वही आपका P2 का मान आ जाएगा। दोनों का मान बराबर है, P1 और P2 का मान बराबर है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विकल्प संख्या ग जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आसान है। आसान कब होगा? जब आप पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे तभी आसान होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 10। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक पदी है? मतलब एक पद होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए? 100। तो यहां पर देखो एक पद है और घात कितनी है? 100। तो विकल्प संख्या ग जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे प्रश्न संख्या 11। px बराबर ax धन b का शून्यक है। किसी का भी शून्यक पूछे उसी को बराबर शून्य रख दो, मतलब ax धन b का मान कितना रख दो? शून्य रख दो, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है तो शून्य रख दिया। अब यहां से x का मान निकालें आप, b इधर जाएगा तो माइनस b और a इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा b बट्टे a। मतलब विकल्प संख्या जो ख है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। क्या बोल रहा है इसमें, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या आप बताएंगे। तो रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होती है? रैखिक बहुपद में सर 1 होती है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या ख। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है कि बहुपद 2y धन 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां भी वही काम करेंगे। कौन सा काम? सर शून्यक पूछ रहा है तो इसका मान जो है आप शून्य के बराबर रख दो। रख दिया शून्य के बराबर। अब 1 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब ये जो 2 है यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। मतलब कि y का मान -1/2। बता दो जल्दी से कौन सा वाला सही है? तो बिल्कुल पहला वाला विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 14 क्या बोलता है। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या। अभी पूछा था रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, क्योंकि रैखिक बहुपद का सबसे बड़ी घात कौन सी होती है? 1। तो वहां शून्यकों की संख्या कितनी थी? 1। यहां पूछ रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद के सबसे बड़ी घात कौन सी होती है? सर 2। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? सर 2 हो जाएगी। विकल्प संख्या ग जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15। बोल रहा है यदि x बराबर k बहुपद इतना का शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इसका शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की जगह पर k रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। अगर x की जगह पर k रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो इसकी जगह 0 रख दिया और x की जगह क्या रख दिया? k रख दिया। कोई दिक्कत? x की जगह k रख दिया क्योंकि k इसका एक शून्यक है, इसलिए बराबर में 0 रख दिया। अब इस पाई को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 × k। ठीक है, अब k को तो यहीं रहने दो, 6 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? पाई बटे 6। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से देख के बताएंगे? तो विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मैथ्स में। ठीक है, यदि pz z² - 1 तो pz के शून्यक है। बोल रहा है कि pz का मान जो है वो z² - 1 है, इसका शून्यक पूछ रहा है। जब भी हमसे शून्यक पूछता है तो हम दिए गए बहुपद का मान कितना रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। अच्छा, मैं z² - 1 को z² - 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। अब ये कौन सी सर्वसमिका लग रही है? तो सर यहाँ पर a² - b² वाली लग रही है, जो होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। तो इसको लिख देंगे एक कोष्टक में z + 1 और एक कोष्टक में z - 1। एक बार इसको जब शून्य करेंगे तो z का मान -1 आएगा। एक बार इसको जब शून्य करेंगे, कैसे करेंगे शून्य? ऐसे, तो z का मान 1 उधर जाएगा तो +1 आएगा। तो ये दोनों शून्यक हो गए। कौन कौन से? एक तो 1 हो गया और दूसरा -1। तो विकल्प संख्या कौन सी सही है? बिल्कुल क वाला, बिल्कुल ऊपर वाला 1 और -1। इसका एक और मेथड है,
अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो सीधे इसका मान यहां पर रखें, क्योंकि ये इसका शून्यक है। जैसे ही z की जगह पर 1 रखते हैं, 1 का वर्ग -1, तो शून्य आएगा, मतलब शून्यक है। जैसे ही z की जगह पर -1 रखते हैं, -1 का वर्ग -1, -1 का वर्ग भी क्या होता है, +1 होता है। और ये वाला -1 तो शून्य आ गया, मतलब -1 पर भी शून्य आ रहा है, +1 पर भी शून्य आ रहा है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां पर प्रश्न संख्या 17 हमसे पूछ रहा है कि pm एक बहुपद है 3m² - 1 और इसका शून्यक पूछ रहा है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। इसका मान जो है आप शून्य के बराबर रख दो, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है हमसे। अब 1 इधर आएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब 3 को इधर भेजो, यहां गुणा हो रहा था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। हमको पता है कि जब वर्ग स्क्वायर इधर आता है तो इसको करड़ी में कर देता है, और साथ साथ में यहां पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगते हैं। तो प्लस माइनस करड़ी में 1 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि करड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो करड़ी में 1 को मैंने 1 लिख दिया, करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा। तो मतलब इसके शून्यक आ रहे हैं +1 बट्टे करड़ी में 3 और -1 बट्टे करड़ी में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, +1 बट्टे करड़ी में 3 और -1 बट्टे करड़ी में 3। ये था प्रश्न संख्या 17। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। पढ़ाई करते रहो आप लोग, 9th क्लास में हो। 9th क्लास में जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितना अच्छा बेस बनाओगे, 10th के लिए उतना ही आसान होगा। क्योंकि मैंने मेरी सबसे पहली वीडियो आई थी आपके लिए, जिसमें मैं NCERT का बुक रिव्यू करा रहा था। उसमें मैंने बताया था कि 9th के ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर, लगभग 7-8 चैप्टर 10वीं क्लास में भी हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। ये नहीं सोचना है कि 9th है मज़े में काट दो और 10th में मेहनत कर लेंगे, वहाँ पे स्कोर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो मतलब स्टार्टिंग से ही लग जाते हैं। अभी से लग जाओगे तो मतलब 100% अच्छे नंबर आएंगे आपके 10th में। अगर ये आप सोचो कि जब एग्जाम आएगा जब का जब देखेंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना है, अभी से लग जाना है, क्योंकि हमें टॉपर बनना है। हमें 90+, 95+ स्कोर करना है मैथ्स में, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो अभी से मेहनत करना बिल्कुल स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका। आइए देखते हैं ये वाला सवाल। यदि y = 2 बहुपद इतना का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है y = 2 इसका एक शून्यक है। अब शून्यक है अगर, तो y की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि शून्यक है। और y की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 2। तो -2 गुणे y की जगह पर 2 धन k, -2 गुणे 2 होता है -4 धन k। 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया आपका, k का मान 4 आ गया। ठीक है, k का मान कितना आ गया, 4 आ चुका है। कौन सा विकल्प सही है जल्दी से बताइए। विकल्प संख्या क बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान तो सब कुछ होता है। आसान कब लगता है आपको, जब आपको आता है। जो चीज़ नहीं आती है वो आसान नहीं लगती। जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, उनको मैथ्स से डर लगने लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि आपने मान लिया है अंदर ही अंदर कि मैथ्स नहीं आती। सर मत मानो किसी से कम हो क्या, मत मानो कि मैथ्स नहीं आती। और ऐसा कोई भी काम जिससे आपको डर लग रहा है, ऐसा अपने अंदर मान लो कि बस मैं ही हूं जो इसको कर सकता हूं, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ये मान के आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। मान लो कि मैथ्स आती है मुझे, चलो ठीक है, सवाल लगाया नहीं लगा, लेकिन आप बिल्कुल ये रखो कि चलो ये नहीं लगा, अगला लगेगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये करना पड़ेगा। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो करना पड़ेगा, नहीं लाने हैं तब तो फिर तो मज़े में रहो, क्या करना है फिर। नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है ना। जो लोग सोचते हैं कि अरे स्टूडेंट लाइफ है, बस मज़े ही मज़े करने हैं, मज़े करो, मना कौन कर रहा है, मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ साथ में। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसके शून्यक बताओ। सर जैसे ही शून्यक पूछेगा ना, हम इसको बराबर शून्य रख देंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, कुछ n कॉमन आ रहा है, n को बाहर निकालो। फिर एक बार जब इसको शून्य किया तो n का मान शून्य आ गया, एक बार जब इसको शून्य किया तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 0 और 2। तो जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प सही है। विकल्प संख्या जो क है 0 और 2। मतलब जब भी आपसे शून्य पूछ रहा है आपको कुछ नहीं करना, जो भी बहुपद है उसको बराबर 0 रखना है। x दिया है तो x का मान निकालें, n दिया है तो n का मान निकालें। जब भी रैखिक दिया होगा मतलब जिसकी घात केवल और केवल 1 होगी, वहां पर एक उत्तर आएगा आपका, मतलब एक ही शून्य का आएगा। यहां पर क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में बहुपदों की संख्या जो होती है हमेशा कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर है बात, बढ़े आगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 आपको बोल रहा है कि x² - 4x धन 5 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको भाग नहीं देना, भाग देने में बहुत टाइम लगता है। यहां से अगर इसको मैं बराबर 0 रखूं तो x का मान कितना आ रहा है, 2। अब x का मान 2 आपको कहां रख देना है, यहां पे रख देना है। जो भी आएगा वही शेषफल हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ, जिससे भाग देना है आपको उतना बराबर 0 रख के x का मान निकाल लो। निकाल लिया सर। अब इसी मान को आप उसमें रख के इसका मान बताओ। तो जहां भी x दिख रहा है वहां पर 2 लिखेंगे, जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब 2 का वर्ग 4 होता है, 4 × 2 8 होता है और ये 5 होता है। 5 और 4 9 - 8 कितना आ गया, 1। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प सही है। सर विकल्प संख्या क बिल्कुल सही है। अगर आप भाग देने जाओगे ना इसको बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हमें क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। इसको हम शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है इनमें से कौन बहुपद है। अब कौन बहुपद है, बहुपद वही होगा जिसमें जो चर राशि है उसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, धनात्मक पूर्णांक। मतलब ना तो भिन्न में होनी चाहिए ना करड़ी में होनी चाहिए, कौन, जो भी चर राशि है। तो यहां देखो y एक चर राशि और ये करड़ी में आ गई, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। यहां पर x² जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और माइनस में घात नहीं हो सकती, घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहां देखो ये वाला, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी x आ रहा है नीचे भी x आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। पहले तो x³ लिखा है, x³ लिख दिया, धन 4 लिखा है 4 लिख दिया, गुणे। इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को, ये वाला घात जब ऊपर जाएगा क्योंकि x और x दोनों जगह बराबर हैं और भाग हो रहा है तो घात क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं आपस में। तो 3/2 - 1/2। घात जो है ना वो बट्टे में भी नहीं हो सकती, लेकिन सॉल्व करने के बाद देखना है। ऐसे नहीं देखना कि सर घात बट्टे में है तो काट दो इसको, नहीं, ये आगे सॉल्व हो रहा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। x की घात में 3/2 - 1/2 कितना होता है, 2/2, और 2/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि इसको जब हमने सॉल्व किया पूरा का पूरा तो ये आ रहा है और ये एक बहुपद है क्योंकि यहां पर घात 3 है और यहां पर घात 1 है। तो विकल्प संख्या जो ग है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक घात नहीं हो सकती किसी भी बहुपद की। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सी, 22। इनमें से कौन बहुपद है। फिर से वही क्वेश्चन है, ये करड़ी में आ गया सर, ये बहुपद नहीं होगा। ये नीचे आ गया, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाना है। ये सर करड़ी में आ गया, बहुपद नहीं होगा। तो विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि यहां पर जो घात है वो कैसी घात है, धनात्मक घात है। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 23। क्या है इसमें, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे, पहले देखते हैं। ये तो बहुपद है क्योंकि यहां पर सभी घातें धनात्मक पूर्णांक हैं। ये भी सर बहुपद है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद होगा। यहाँ पर ये करड़ी में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, मतलब विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है बहुपद ढूंढना, एग्जाम में बार बार आता है, हमेशा आया हुआ है कि बताओ कि कौन सा बहुपद है, या तो ये पूछ लेगा बताओ कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखो बहुपद 8 का घात इनमें से कौन है। अब बहुपद 8 मतलब एक नंबर लिख दिया, कोई भी अचर राशि होगी तो उसकी घात हमेशा कितनी होगी, 0 होगी,
क्योंकि मैं इसके साथ लिख सकता हूं x की घात 0, ठीक है, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है और किसी भी नंबर में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 लिखो या 8x की घात में 0 लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, एक ही बातें हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, 8 गुणे 1 8 हो जाएगा। तो यहां पर घात बताओ जल्दी से कितनी आ रही है? सर घात यहां पर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो विकल्प संख्या क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुपद px बराबर इतना के शून्यक, ये तो मतलब पकी पकाई खीर दे दिया, बस खाना है आपको चम्मच लगा के। कैसे? मतलब गुणनखंड करके दे दिया आपको, पहले से ही गुणनखंड कर दिया। हम क्या करेंगे, शून्यक पूछ रहा है तो एक बार इसको शून्य रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। एक बार जब इसको शून्य रखेंगे तो x धन 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, मतलब दूसरा हमारा आ गया माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ पर इसको जब आप शून्य रखेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 3। तो 0 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया। बताओ जल्दी से कौन सा सही है? तो विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसान है, जब भी आपसे शून्यक पूछ रहा है तो अगर गुणनखंड नहीं किया है तो पहले गुणनखंड करेंगे, फिर एक एक को जीरो करेंगे। अगर गुणनखंड कर दिया है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे उसका मान 0 के बराबर रख देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है, जरूरत है तो बस कॉन्सेप्ट सीखने की जो आपको आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है इसमें? बहुपद इतना का शून्यक। अभी मैं यही बात कर रहा था कि अगर गुणनखंड नहीं हुआ है तो पहले आप गुणनखंड करेंगे तब बराबर 0 रखेंगे, और अगर गुणनखंड किया हुआ है जैसा कि अपना पिछला क्वेश्चन था तो एक एक को उठा के बराबर 0 रखेंगे और आपका शून्यक आ जाएगा। इसमें देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आपको पहले से ही पता है मध्य पद को विभक्त करके कैसे करते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। -2x -3x, इसको तोड़ देंगे -5x को, किसमें? -2x और -3x में, +6 करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सर x कॉमन आ रहा है तो x -2 बचेगा, और इन दोनों में भी x -2 बचना चाहिए। अब क्योंकि इसके पास पहले 3x था, अभी x बचा तो 3 को बाहर निकालो, चिन्ह परिवर्तन हो रहा है तो माइनस लगा दो। ये सारी बातें मैंने बता रखी है। एक कोष्टक में आप रखेंगे x -2 को और एक कोष्टक में आप क्या रखेंगे, x -3 को। मैंने क्या बोला, एक बार इसको शून्य करो। जब x -2 को शून्य करते हैं तो x का मान क्या आता है, 2। और इसी प्रकार से जब आप एक बार इसको शून्य करते हैं x -3 को, तब x का मान कितना आता है, 3। मतलब कि 2 और 3 इसके क्या हैं, शून्यक हैं। विकल्प संख्या ग क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। दिए बहुपद 3x² धन 4x धन 6 और इतना का घात इनमें से कौन सा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पूरा गुणा नहीं करना, पूरा गुणा नहीं करना, बस बड़ी वाली घात इधर से ले लो। बड़ी वाली घात यहाँ पे कौन सी है, 2, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2। और ये दोनों चीजें आपस में गुणा हो रही हैं, क्योंकि कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। इधर की बड़ी घात को इधर की बड़ी घात से गुणा करेंगे, 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। क्या बोल रहा है इसमें, यदि px इतना है तब इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसका किसका मान आपको निकालना होगा, एक तो p1 का मान निकालना होगा, एक आपको p-1 का मान निकालना होगा और एक p0 का मान निकालना होगा। एक एक करके सबका मान निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले p1 का जब मान निकालेंगे, जब यहाँ पे x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 4 गुणे 1 4 आ जाएगा, और धन का 6, मतलब कि 6 3 9, 9 - 4 5। तो p1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। जब -1 का मान निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं, 3 गुणे x की जगह पर -1 का स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। -4 गुणे -1 कितना हो जाएगा, +4। -4 गुणे -1 +4 +6, ये हो गया 6 4 10, 10 और 3 13। मतलब इसका मान कितना आ चुका है आपका, 13 आ चुका है। p0 का जब मान निकालेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। केवल और केवल क्या बच रहा है, 6। अब इन तीनों मानों को यहां पर रखेंगे आप। कैसे, p1 की जगह पर हम रखेंगे 5, धन का चिन्ह लगा है, आप भी धन का चिन्ह लगाएंगे। p-1 की जगह पर 13 रखेंगे
और नीचे p शून्य की जगह पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। 13 और 5 होता है 18, 18/6 कितना आ गया, 3 आ गया। जल्दी से बता दो विकल्प संख्या कौन सा सही उत्तर है। विकल्प संख्या जो ग है वो बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 में क्या बोल रहा है कि बहुपद इतना का गुणांक है। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर ये रहा, यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, विकल्प संख्या ग। ये तो आसान था। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या आपको इस बहुपद में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब जब दिख नहीं रहा है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। जो भी पद आपको नहीं दिख रहे हैं और उसका गुणांक पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुपद z⁵ - 2 z⁵ + 5 का घात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7। तो ऑप्शन विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें, आसान है, ध्यान से पढ़ो, आंसर दो, आगे बढ़ो, यही करना है बस। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32, 105 × 106। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था पिछले किसी क्लास में, मुझे याद आ रहा है जहां तक। आइए करके देखते हैं इसको। 105 × 106 ऐसे नहीं करना, कहीं ऐसे करने लग जाओ, ऐसे करने को नहीं दिया है आपको। कैसे करने को दिया है, 105 को हम लिखने वाले हैं 100 - 5, 106 को हम लिखने वाले हैं क्या, 100 - 6। इतनी बात समझ में आ गई। कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x + a और x + b की, क्योंकि पहला वाला सेम और दूसरा वाला अलग अलग। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है आपका x² - a - b x - ab, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब x की जगह पर 100 लिख दो, x की जगह पर क्या लिखोगे, 100, a की जगह पर क्या लिखोगे, 5, और b की जगह पर क्या लिखने वाले हो, 6 लिख दो इसमें। तो इसमें जब हम x की जगह पर 100 लिखेंगे तो 100 का वर्ग धन 5 धन 6, x की जगह पर 100 धन a × b मतलब 5 × 6। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 को 100 से गुणा करेंगे तो 1100, 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 30। तो कितना आ जाएगा, 1,11,130, 11130। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11130, 11,130, 11,130। ऐसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 तक कराऊंगा, प्रश्न संख्या 35 तक कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि x² धन 1/x² क्या होता है, जो भी दिया है, ये दिया है ना आपको, ये सवाल में दिया हुआ इसका मान, जो भी दिया है इसका वर्ग करो और -2 कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, सेकंड भर में आंसर आ जाएगा। क्या बोला, जो भी दिया है उसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64 और माइनस कर दो 2, उत्तर आ गया 62। आ गया कि नहीं आ गया, आसान है, ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 34 क्या कहती है। यदि x - y का मान -8 है, x y का मान -12 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सर इसका भी कोई फॉर्मूला है, हाँ, इसकी आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। ये याद करने का तरीका बताया था इसका, याद करो, क्लास में याद करवाया था। x - y x² + xy + y², यही होता है। ठीक है, अब इसमें आपको किसका किसका मान पता है, x - y का मान पता है, मतलब इसका मान पता है, इसका मान पता है कितना, -8। इसकी जगह पर हमने -8 रख दिया। x y का मान पता है सर, x y का मान पता है, इसका मान पता है कितना, -12। किसका नहीं पता है सर, x² + y² का मान नहीं पता है। अब जब x² + y² का मान नहीं पता है तो सबसे पहले इसी का मान निकालेंगे, किसका, x² + y²। क्या बताया था कि इसका वर्ग कर दो, x² + y² का मान कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर + 2xy + 2xy। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ से आता है।
x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x वर्ग धन y वर्ग माइनस 2xy। ये तो आपको आता है ना, 8वीं क्लास और 9वीं क्लास दोनों में पढ़े हो। यहीं से इसको लिखा हूं, कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा हूं मैं। इसको अलग कर दिया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर को, और इसको इधर भेज दिया, मतलब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई जो भी है उसका वर्ग करो, एक्स माइनस वाई जो भी है उसका वर्ग, माइनस 8 का वर्ग कितना 64 हो गया, धन 2xy, इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 24, 12 का डबल 24, माइनस करेंगे 40 आएगा। मतलब इसकी जगह पर, इसकी और इसकी जगह पर हमें 40 रखना है। आइए रखते हैं, आइए इसको रख कर देखते हैं कि कितना उत्तर आ रहा है। कैसे, ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या होने वाला है, x माइनस वाई का मान तो आपको पहले से पता है, कितना है x माइनस वाई का मान, -8। तो x माइनस वाई की जगह पे मैंने लिख दिया माइनस का 8। क्लियर है इतना। उसके बाद से एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर की जगह पे 40 लिख दिया, दूसरे कोष्ठक में 40 लिख दिया, और एक्स वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस का 12। इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, -8 गुणे 40 माइनस 12, 40 माइनस 10 30 होता है, 30 माइनस 2 28 होता है, 28 आ गया, माइनस 8 और 8 को गुणा करेंगे 64, 6 आ गया कैरी, 8 और 2 को गुणा करेंगे 16, 16 6 22, तो माइनस 224 जो है वो सही उत्तर है। कौन सा विकल्प सही आ रहा है, क विकल्प बिल्कुल सही विकल्प आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी सवाल क्या दिया है, x धन y धन z बराबर 13 है, एक्स वाई धन एक्स जेड धन वाई जेड बराबर 27 है, तब इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, कौन सा होगा। हमें एक आइडेंटिटी सिखाई गई थी, एक सर्वसमीका सिखाई गई थी, ये वाली सर। क्या होती है ये, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2 एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स, यही होती सर्वसमीका। अब इसमें क्या क्या पता है और क्या क्या आपको ढूंढना है वो देख लो बस। कैसे, ध्यान से देखें। यहाँ पे हमें ये पता है 13 आएगा, मतलब इसका मान पता है 13 आएगा, एक्स धन वाई धन जेड का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स वाई धन एक्स जेड धन वाई जेड का मान 27, सर इसका भी मान पता है 27 आएगा, और इसका मान पूछ रहा है। बड़ा आसान है। कैसे, 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे, 13 का वर्ग होता है 169, कर दिया। इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसको तो ऐसे ही रहने दें आप, इसको तो ऐसे ही रहने दें, और ये 27 गुणे 2 हो गया 54, 54 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब 169 में से 54 को घटा दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मान आ जाएगा। 54 को घटाने पे क्या मिलेगा, 5 1 1, मतलब इसका मान कितना आ गया, 115 आ गया। विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी देखें। आखिरी के जो 2-3 क्वेश्चंस थे थोड़े से एडवांस लेवल के थे, एडवांस लेवल के भले ही थे, आपके एग्जाम में कभी कभी आते रहते हैं ये, और जब भी आएंगे ये नॉर्मली बहुविकल्पीय में नहीं आते। ये कैसे आते हैं, 2-3 नंबर में बन के आते हैं, आपको यही सॉल्यूशन करना पड़ता है। आ रही बात समझ में। तो इन क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस करनी है, और स्टार्टिंग में जो हमने आसान बहुत सारे सवाल किए वो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार वो आए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से इस क्लास को रिवीजन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया बस काम हो गया, क्योंकि आप भूल भी जाते हैं सारी चीज़ें। रिवाइज करते रहेंगे। मैथ्स का दूसरा नाम ही है प्रैक्टिस वाला खेल, मतलब प्रैक्टिस गेम है ये। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार देखेंगे, जितनी बार कॉपी पेन से लिखेंगे, उतना अच्छा आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही था। क्लास खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, जैसा आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। और ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं, जहां सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी हम कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। साथ साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज हैं, आप उनको भी ज्वाइन कीजिए, इनका भी फायदा उठाइए आप। साथ में हमें आप सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो करेंगे।
एक काम और करेंगे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, हमारा ई नोट्स और ई बुक्स अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इसको ग्रैब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।